स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट शाफ्ट्स, ठीक है, जैसे एक्सियल लोडिंग्स में अपन डिस्कस करते थे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार्स, ठीक है, बार्स पे डिस्कस करते थे, ठीक है, जहाँ दोनों तरफ सपोर्ट दे दिया जाता था। अब यहाँ पे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट शाफ्ट में टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है, और हमको निकालना होगा दोनों का वैल्यू, टी ए टी बी का वैल्यू, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से ये नहीं निकलेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग स्टैटिकली इंडिटरमिनेट शाफ्ट्स की बातें नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग को सॉम पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल मैकेनिक्स से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ अपना जैसे वहाँ डेल्टा एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो करते थे, यहाँ डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शाफ्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ से 100 न्यूटन पर मीटर पे एक टॉर्क लग रहा है, एक ट्विस्टिंग टॉर्क इधर से आएगा टी ए, जब हम सपोर्ट्स को हटाएंगे, टी बी, और नॉर्मल मैकेनिक्स के फ्री इक्वेशन से टी ए प्लस टी बी बराबर 100 आ गया, ठीक है। पर अगला इक्वेशन जो आएगा वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट से ही, कंसेप्ट की यूज से आएगा। अब चूंकि दोनों बार फिक्स्ड है तो कोई नेट थीटा नेट क्या हो जाएगा, थीटा नेट विल बी ज़ीरो एंड थीटा नेट इज इक्वल्स टू थीटा ए बी, थीटा ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड थीटा ए बी इज नथिंग बट थीटा ए सी प्लस थीटा बी सी। क्यों अलग अलग करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए सी सेक्शन में टॉर्क का वैल्यू अलग है, बी सी सेक्शन में अलग है। तो टी ए माइनस टी ए, सिर्फ इस सेक्शन में देखें अगर तो सिर्फ टी ए लग रहा है, टी ए इंटू एल बाई जी जे, और इधर क्या लग रहा है, टी ए माइनस 100 एल बाई जी जे। यहाँ एल ए सी आ जाएगा, एल बी सी आ जाएगा। अब इन दो इक्वेशन से यूज़ करके हम लोग फाइनली टी ए टी वी का वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये थीटा ए सी प्लस थीटा बी सी इक्वल्स टू ज़ीरो किया हमने, तो थीटा ए सी होगा टी ए इंटू लेंथ ऑफ ए सी बाई जी जे प्लस टी ए माइनस 100 इंटू लेंथ ऑफ बी सी बाई जी जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से सब चीज़ पता है, टी ए निकल जाएगा बड़ी इजीली। अब देखो एक सवाल आता है कंपोजिट शाफ्ट्स का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, एक स्टील के शाफ्ट, एक स्टील का मेंबर को कॉपर के मेंबर पे बिल्कुल चिपका दिया जाता है, समझ लो ऐसे, ठीक है। यहाँ स्टील स्टील और कॉपर, ठीक है, सब एक दूसरे पे रखे हुए हैं और मतलब दे ऑल आर मतलब कंबाइंड है, ठीक है। स्टील कॉपर स्टील, ठीक है। अब जब हम इसको इसमें टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक लेयर बाय लेयर चिपके हुए हैं एक दूसरे से, तो जितना ये स्टील का रॉड यानी ये वाला पोर्शन डिफ्लेक्ट होगा उतना ही ये कॉपर वाला भी डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो T इज इक्वल्स टू टी एस प्लस टी सी यू हो जाएगा। जो भी टॉर्क है वो स्टील और कॉपर का टॉर्क के बराबर आएगा टोटल टॉर्क, और थीटा एस इज इक्वल्स टू थीटा सी यू, ठीक है। जितना स्टील का डिफ्लेक्ट हुआ जिस एंगल से उतना ही कॉपर का होगा, ठीक है। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कंपोजिट शाफ्ट बनाया है, ठीक है, बाय इंक्लोजिंग अ सॉलिड एल्यूमिनियम रॉड। ये है सॉलिड एल्यूमिनियम रॉड इन अ ब्रास ट्यूब, उसके ऊपर में ब्रास ट्यूब लपेट दिया गया, ठीक है। ये इफ द कंपोजिट शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए नेट टॉर्क ऑफ 5 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। अब हमको इंडिविजुअल्स कितना टॉर्क डेवलप हुआ इसमें और ब्रास वाले में वो निकालना है, ठीक है। टी एल्यूमिनियम प्लस टी ब्रास इज इक्वल्स टू नेट टॉर्क दे रखा है 5 किलोमीटर मीटर, और थीटा एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू थीटा ब्रास। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, थीटा टी एल्यूमिनियम टी लेंथ बाई जी जे, और इसका हो जाएगा टी ब्रास इंटू लेंथ बाई जी इंटू जे। लेंथ तो दोनों का सेम होगा, ठीक है।
अब देखो, डी एल्यूमिनियम, डी ब्रास, जी दे रखा है एल्यूमिनियम का 40 गीगा पास्कल, यानी 40 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। एक मिनट, एल्यूमिनियम का जी दे रखा 28, ठीक है, 28 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, जे हो जाएगा π/32 60⁴। और यहाँ से सेम चीज़, इसके लिए जी का वैल्यू कितना है, 40 इंटू 10⁻³, जे कितना हो जाएगा। अब ये जो पोर्शन है ये इट इज़ बिहेविंग लाइक हॉलो शाफ्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो π/32 डी आउटर टू द पावर 4, डी आउटर टू द पावर 4 यानी 60 + 10 + 10 80 माइनस का 60, आउटर डायमीटर माइनस इनर। यहाँ से दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से एल्यूमिनियम ब्रास का इंडिविजुअल टॉर्क पता लग जाएगा। तो ये था टॉर्शनल चैप्टर, जो कि समाप्त हो गया है।